नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस मिडनाइट स्टोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली मिस्ट्री के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध की रहस्यमयी भूल भुलैया में एक ऐसी कहानी मौजूद है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक और रहस्यों से भरी है। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के भाई किम जोंग नम की, जिसकी हत्या एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत हुई। किम जोंग नम का जन्म नॉर्थ कोरिया की एक्ट्रेस सोंग हाय रिम से हुआ। उनका जन्म एक सीक्रेट ही रखा गया क्योंकि उनके पिता नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ली अपने परिवार को समाज से बहुत ही गुप्त रखते थे, जिसके कारण किम जोंग नम ने अपना बचपन स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करते हुए बिताया। वो अभी के नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के दूर विरोधी रहे, जिस कारण वो नॉर्थ कोरिया से दूर ही रहे। किम जोंग नम की हत्या को अंजाम दिया गया सरेआम कुआलालंपुर के भीड़ भाड़ वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक यूट्यूब प्रैंक के रूप में। प्रैंक को नॉर्मली एक हंसी मजाक के रूप में किया जाने वाला मानते हैं, पर किम जोंग नम के साथ किया गया ये प्रैंक दुनिया भर के लोगों को चौंका देता है। कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्रियों की भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच एक आदमी अकेला खड़ा था, जो था उत्तर कोरिया के नेता के पूर्व बड़े भाई किम जोंग नम, जिन पर लोगों की नज़र तक नहीं गई। किम जोंग का ध्यान केवल एयरपोर्ट पर लगे डिपार्चर बोर्ड पर था और उनकी डेस्टिनेशन थी लंकावी आइलैंड का एक रिजॉर्ट। फरवरी 13, 2017 और समय सुबह के 9 बजे। जैसे ही वो सेल्फ चेक इन के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एकदम से 2 लड़कियां आई, जिनमें से एक लड़की ने ग्रे स्लीवलेस टॉप पहना है। अपने हाथों से किम जोंग की आंखों पर हाथ रखती थी। उसके हाथों पर कुछ तेल जैसी चिपचिपी चीज़ लगी हुई थी और दूसरी लड़की, जिसने सफ़ेद जम्फर पहना, अपने हाथ किम जोंग के कंधे पर रख दिया। इसके तुरंत बाद ही दोनों लड़कियां भीड़ में कहीं गायब हो गई। वो तेलीय पदार्थ जो उस लड़की ने किम जोंग के मुंह पर लगाया था, वो था एक नर्व एजेंट VX की एक बूंद भी इतनी जानलेवा है, इतनी खतरनाक है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस पॉइजन को केवल युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने की सलाह दी है। इससे पहले कि किम जोंग को कुछ समझ आता, उसके शरीर पर इस जहर का असर शुरू हो गया। उसकी मांसपेशियां जकड़ने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे। बाथरूम में मुंह जाकर धोने की बजाय हेल्प डेस्क पर जाकर मदद मांगने लगे, पर वो कुछ ही मिनटों में मर गए। जैसे ही CCTV फुटेज देखने पर यह दिख रहा है कि उन लड़कियों ने उस जहर को कितना कैजुअली हैंडल किया। पुलिस ने CCTV फुटेज से दोनों लड़कियों का पता किया और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया, जो थी इंडोनेशिया की सिटी आयशा और वियतनाम की डुआन थी हियोंग। इंडोनेशिया की आयशा एक स्कूल ड्रॉप आउट और एक माँ थी जो रेस्टोरेंट और स्पा में काम करती थी। वो बचपन से ही अपनी लाइफ को बेहतर बना के गरीबी से बाहर निकलना चाहती थी, और वियतनाम की हियोंग एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी जिसने पॉप आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था। दोनों के खिलाफ लगे हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद थे। जब कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई, दोनों लड़कियों ने अदालत में बोला कि ऐसा प्रैंक उन दोनों ने पहले भी किया है, जिसके लिए उन्हें एक प्रैंक करने के $200 मिलते थे। पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि प्रैंक को उनसे पहले करवाए गए हैं, जो कि इस मर्डर की प्रैक्टिस के रूप में करवाए जा रहे थे, पर वो अपने बेकसूर होने का कोई भी सबूत अदालत को नहीं दे सकी। आरोपियों का दावा है कि वह दोनों उत्तर कोरिया के एजेंटों द्वारा रचे गए हत्या के षड्यंत्र का शिकार हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि वह एक रियलिटी टीवी शो के लिए प्रैंक में हिस्सा ले रही है। वहीं सरकारी अभियोजकों ने इस मामले को जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह बताते हुए तर्क दिया कि ये दोनों महिलाएं हत्या के लिए अच्छे से प्रशिक्षित थी और इन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे क्या कर रही हैं। 10 मार्च को किम जोंग का पोस्टमार्टम करके और DNA चेक करके ये कंफर्म हुआ कि ये किम जोंग नम ही है। उनके पास से एक बैग मिला था, जिस बैग में $1 लाख कैश थे, और उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वो एक झूठा नाम
किम चोन रख कर ट्रैवलिंग कर रहे थे। उनके यूरिन सैंपल से पता लगा कि उनके शरीर में पेस्टिसाइड और पॉइजनिंग की गई थी। वहीं दोनों आरोपियों के देशों ने अपने नागरिकों के लिए दया की अपील की। मलेशिया गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया कंट्री की अपील को स्वीकार करते हुए सिति आयशा को मार्च 2019 को छोड़ दिया, पर सेम अपील जब वियतनाम ने की, उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और हियोंग पर कार्यवाही चलती रही। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि दो कंट्रीज द्वारा की गई अपील में से एक कंट्री की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और एक को एक्सेप्ट कर लिया गया। पर कुछ समय बाद ही वियतनाम की हियोंग को भी 3 मई 2019 को रिहा कर दिया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसी साजिश की जिसको एक प्रैंक का रूप देकर किया गया था। इस हत्या के पीछे कौन था, ये आज तक एक रहस्य है। अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगे तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल मिस्टीरियस मिडनाइट स्टोरीज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।